देश में हर साल विभिन्न कीटों के द्वारा रबी एवं खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इन कीटों में सफेद लट भी शामिल है। सफेद लट मुख्य रूप से मूंगफली, अरहर, ज्वार, कपास, अमरूद, तंबाकू, धान, बाजरा, नीम, बेर, शीशम, शहतूत, बबूल, आलू एवं नारियल आदि फसलों को नुकसान पहुंचाती है। सफेद सूंडी फसलों की जड़ों को खाती है, जिससे जड़ प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। इस क्षति के परिणामस्वरूप पौधे द्वारा पोषक तत्व और पानी का अवशोषण कम होता है, जिससे फसल का विकास रुक जाता है, पौधे मुरझाने लगते हैं और बाद में पौधों की मृत्यु हो जाती है। जब सफेद कीट एक खेत में आक्रमण करते हैं तो वे उपज नुकसान का कारण बन सकते हैं। चूंकि जड़ प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है, पौधे इष्टतम वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व और पानी लेने में असमर्थ होते हैं। इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। भाई जी, अब सफेद लट के जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। अंडा चरण। सफेद लट का वयस्क मादा देर से वसंत या गर्मियों की शुरुआत में मिट्टी में अपने अंडे देती हैं। ये अंडे आमतौर पर सफेद या क्रीम रंग के और अंडाकार आकार के होते हैं। अंडे के चरण की सटीक अवधि तापमान और प्रजातियों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। लावा चरण। सफेद लट का अंडा चरण खत्म होते ही अंडे फूटते हैं। इन अंडों से सफेद ग्रब के लावा निकलते हैं। इसका शरीर देखने में सी आकार का दिखाई देता है, मलाईदार सफेद रंग और एक भूरे रंग का होता है। ये लावा फसल या पौधों की जड़ों को खाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचते हैं, जिससे प्रति एकड़ उत्पादन कम प्राप्त होता है। प्यूपा चरण। जब लावा चरण पूरा हो जाता है, सफेद ग्रब लावा प्यूपा चरण में प्रवेश करते हैं। वे एक गैर भक्षण निष्क्रिय अवस्था में बदल जाते हैं, जहां वे अपने शरीर की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरते हैं। प्यूपा आमतौर पर भोजन क्षेत्र से दूर मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं। वयस्क चरण। प्यूपा चरण पूरा करने के बाद सफेद ग्रब कीट वयस्क के रूप में निकलते हैं। इन वयस्कों को आमतौर पर जून भरिंग या मई भरिंग के रूप में जाना जाता है। वे चमकदार अंडाकार आकार के शरीर के साथ मध्यम से बड़े आकार के भरिंग हैं। वयस्क जून भरिंग का रंग प्रजातियों के बीच भिन्न होता है, लेकिन तन लाल से लेकर भूरा या काला हो सकता है। किसानों को सफेद लट के ग्रब के नियंत्रण के लिए खेतों की गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए, साथ ही गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा खेत में जब भी खाद डालें उसमें नीम की खली का प्रयोग अवश्य करें। कल्चरल प्रैक्टिसेज को लागू करने से सफेद ग्रब कीटों को कम करने में मदद मिल सकती है। इनमें फसल रोटेशन शामिल है, क्योंकि विभिन्न फसलें विभिन्न प्रकार के बीटल और उनके ग्रब को आकर्षित कर सकती हैं। खेत में ब्यूबेरिया बेसियाना और मेटेरिजियम एनिसोपाली 2.5 से 3 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर में मिलाकर 7 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान पर सुखाने के बाद खेत में छिड़काव करना चाहिए। किसान सफेद लट के वयस्क के नियंत्रण के लिए पौधों और खेतों के आसपास की भूमि को साफ रखें। मानसून की पहली बारिश आते ही खेतों पर शाम 6:30 से रात 10:30 बजे के बीच लाइट ट्रैप लगाएं। कीटों को अपने खेत से बाहर रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका यह है कि कच्ची खाद का खेत के बाहर ढेर लगाकर रखें। इसके अलावा अरंडी के पौधों का खेत के चारों ओर ट्रैप फसल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। व्यस्क कीटों के लिए खेत के आसपास के पेड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव करें, साथ ही जिन पेड़ों पर यह कीट बैठते हैं उनकी छटाई करें। किसान सफेद लट को आश्रय देने वाले वृक्षों पर भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। सफेद लट के संक्रमण की उपस्थिति और गंभीरता का आकलन करने के लिए फसल के खेतों की नियमित निगरानी आवश्यक है, जिससे आप कीटों की आबादी के बारे में सटीक पहचान करके सफेद लट कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। सफेद लट कीटों के नियंत्रण के लिए आप कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों की बुवाई करके भी आप सफेद लट कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इन किस्मों की बुवाई करके आप प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं। वहीं इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरोपायरिफास 20 EC की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर ग्रसित पौधों के तने के क्षेत्र के आसपास 15 से 20 सेंटीमीटर के दायरे की मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद डॉक्टर साहब जी।